नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम चर्चा करते करते पहुंच गए प्रश्न नंबर 23 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में 125 शब्दों में, 200 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में, 250 शब्दों में आ जाए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उसके पहले, जब से यूपी जीडीसी का विज्ञापन आया हुआ है, सिलेबस देखने के बाद बहुत सारी चीजें जो हमारी सीरीज चल रही है इससे मिल रही हैं। तो आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यदि आप में से तमाम विद्यार्थी यूपी एलटी, जीआईसी या जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें बहुत कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि यदि पेपर में सवाल के रूप में आ जाए सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, तो आप इसके उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। सबसे पहले आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन उद्धृत करेंगे, जो कि एक तरीके से सूफी काव्य की प्रवृत्तियों का निचोड़ कहा जा सकता है। आप लिखेंगे, सूफी कवियों ने जो कहानियां ली हैं वे सब हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की रचनाओं का मूल्यांकन करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी कवि थे, जो भी उन्होंने विषय वस्तु बनाया हुआ है, सभी विषय वस्तु आ, हिंदुओं के घर में बहुत दिनों से चली आती कहानियां हैं और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उन्होंने कल्पना का समावेश करते हुए विषय को नया रूप दिया है। लेकिन सब में कुल मिलाकर यही दिखाना है कि जो अखंड जीवन समष्टि का आभास देना हिंदू प्रेम कहानियों की विशेषता रही है, जिसको कि हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। तो शुक्ल जी ने थोड़े से यहाँ पर अपनी भाषा शैली में, अपने आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पूरा यहाँ पर बात कही हुई है, हमने इसका उल्लेख कर दिया। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि जो सूफी कवि हैं, आमतौर पर सूफी शब्द का जैसे ही प्रयोग किया जाता है या फिर नाम लिया जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई न कोई सूफियाना अंदाज होगा, ठीक है, या फिर कोई बात एकदम से हृदय से निकल रही होगी, रूह से निकल रही होगी और कहीं न कहीं उसमें प्रेम, समन्वय की बात होगी। आज जब भी हम सूफी गानों को सुनते हैं, जैसे आप कैलाश खेर के गानों को सुनिए और जो फतेह अली खां और नुसरत फतेह अली खां, तमाम सूफी गायक रहे हैं, आपने सुना भी होगा। तो इन गानों को सुनने के बाद एक जो आंतरिक रूप से हमें बल मिलता है, उसका एक अलग अंदाज है। अगर आप लोग गाना सुनना पसंद करते होंगे तो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो कहीं न कहीं जब हम सूफी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें भी जो जुड़ाव है वो कहीं न कहीं हृदय से जुड़ा हुआ है, प्रेम से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि जब हम संत कवियों के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने ज्ञान की बात की, इसीलिए उनको ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो सूफी कवि हैं उन्होंने प्रेम की बात की है और इसलिए इनको हम प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखते हैं। एक चीज आप देखेंगे कि इसी पैटर्न पर आगे चलकर कामायनी भी दिखाई पड़ती है, जिसमें बुद्धि और हृदय, अगर हम ज्ञान को देखें तो इसका संबंध किससे है? बुद्धि से है। और प्रेम की बात करें तो इसका संबंध किससे है? हृदय से। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ गए होंगे कि इसकी बकवास हम क्या सुनेंगे। लेकिन जो हमने आपका यहाँ पर दिमाग का विस्तार किया हुआ है, अब वो शायद ही कोई बता पाए। यूट्यूबर्स, टीचर्स तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, कोई प्रोफेसर कैटेगरी का होगा वही इस चीज को सही से आपको समझा सकता है कि जहां पर निर्गुण धारा के अंतर्गत आप ज्ञानाश्रयी शाखा को देख रहे हैं, जिसमें कि बुद्धि तत्व का
ज्यादा समावेश है, और प्रेमाश्रयी जहां पर हृदय तत्व का ज्यादा समावेश है। यानी कि शुरू से ही बुद्धि और हृदय के बीच में एक तरीके से द्वंद्वात्मक संबंध रहा है। कुछ कवियों ने बुद्धि पर जोर दिया, कुछ कवियों ने हृदय यानी प्रेम पर जोर दिया, और यही आप देख रहे हैं कि कामायनी पर भी इसका कोई न कोई असर है। आगे चलकर जितने भी साहित्य लिखे गए सब में यही बुद्धि और हृदय दोनों का द्वंद्वात्मक संबंध, समन्वय की बात की जाती रही है। तो प्रेमाश्रयी शाखा जब आप पढ़ेंगे, सूफी काव्य पढ़ेंगे, तो उसमें ज्यादातर जो झुकाव है वो प्रेम यानी हृदय पक्ष से। ठीक है, तो इसको और समझेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी पैदा कीजिए। तो इस कोटेशन को आप उद्धृत करेंगे, इसके बाद उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे कि सूफी काव्य निर्गुण धारा की महत्वपूर्ण शाखा है। इसे प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय भी कहते हैं। इसके प्रमुख कवियों में कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, शॉर्ट में इसको आप जैसी भी लिख सकते हैं, आपके दो शब्द कम हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन चूंकि हम आपको बता रहे हैं, हम ही कम बताएंगे, तो फिर आप और कम लिख पाएंगे। तो हमने पूरा लिख दिया है कि इसके प्रमुख कवियों में कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जैसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद हैं। कवि तो ढेर सारे हैं सूफी काव्य के अंतर्गत, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख किया है उनको हमने शामिल कर लिया है। आगे आप लिखेंगे कि इनमें से कुछ को प्रेम का पीर भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि यह प्रश्न खूब पूछा जाता है कि किस धारा या फिर शाखा के कवियों को हम प्रेम का पीर कहते हैं। आमतौर पर कई बार ये घनानंद के लिए जोड़ दिया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसी द्वारा लिखित पद्मावत के आधार पर भी प्रेम का पीर जो शब्द है वो सार्थक हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सब्जेक्टिव तौर पर तैयारी करते करते ऑब्जेक्टिव पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप पहला पैराग्राफ में से शुरू करेंगे कि जिस सूफी काव्य को हम पढ़ते हैं उसका कुछ और नाम भी है, प्रेम मार्गी, प्रेमाश्रयी, और इसमें प्रमुख जो कवि हैं कुतुबन से लेकर नूर मोहम्मद हमने पूरा बता दिया। और इनके लिए खास उपाधि की बात की जाती है कि प्रेम का पीर है। आपको याद आ गया होगा कि जब हम संत काव्य पर बात किए थे तो उनको उपाधि दी गई थी धर्म सुधारक। देखिए, छोटी छोटी चीजें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आप खूब अच्छे से अध्ययन करके जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि धर्म सुधारक शब्द का संबंध भक्ति काल के किस धारा से है या फिर किस शाखा से, तो तुरंत आप बता देंगे कि संत काव्य से। और प्रेम का पीर का संबंध किससे है, तो तुरंत आप बताएंगे कि सूफी काव्य का। और जैसे प्रेम का पीर जो बताया गया है, इस पे कहीं ना कहीं फारसी का प्रभाव है, क्योंकि सूफी कवियों का संबंध फारसी से भी है। कुछ उनकी शुरुआती दौर की रचनाएं फारसी में लिखी गई, बाद में इन्होंने क्षेत्रीय बोलियों में और हिंदी में भी लिखना शुरू किया। तो ये बेस है, आप अपने बेस को मजबूत कीजिए, तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे आप सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, विशेषताओं के अंतर्गत ही प्रवृत्तियों को भी शामिल किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। ठीक है, अंतर करने के लिए अंतर भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों का अंतर संबंध है। तो पहली जो विशेषता आप बताएंगे, सूफी दर्शन एवं प्रेम। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में तसव्वुफ को मान्यता दी है। इसमें मानवीय प्रेम को जीवन का आधार माना गया है। सूफी कवियों ने ईश्वर प्रेम से पहले मानव प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है। इतनी बड़ी बात है कि हम ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, भक्ति भावना रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि मानव के प्रति हम हिंसात्मक हो जाते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप किसी ईश्वर के दर्शन को करने के लिए जा रहे हैं, फोर व्हीलर से जा रहे हैं, बीच में मान लीजिए भीड़ भाड़ में फोर व्हीलर को कहीं से स्क्रैच लग गया, तो आप उतर के वहीं लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। मनुष्य को आप कुछ नहीं समझेंगे, आप बोलेंगे मैं दर्शन करने जा रहा था। यहाँ पर देखिए, सूफी जो कवि हैं उनका पहला ही ध्यान था कि आप ईश्वर से प्रेम कीजिए, लेकिन उसके पहले मानव प्रेम जरूरी है, मनुष्य से प्रेम भी करना जरूरी है। जिसको इन्होंने जो तवस्सुफ शब्द का प्रयोग किया गया यहाँ पर, ये इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक का जो इनका सफर रहा है वो इसी के केंद्र में। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ जो शब्द हैं ये अरबी फारसी से मिलते जुलते शब्द हैं। इश्क मजाजी से
इश्क हकीकी तक की यात्रा को हम तसव्वुफ के नाम से जानते हैं। इस शब्द का प्रयोग मैं पहली बार सुना हुआ था जब हम जेएनयू में एमए के विद्यार्थी थे। वहां पर एक सामाजिक सांस्कृतिक कंपोजिट कल्चर का पेपर हुआ करता था, तो उसमें इसको पढ़ना था। ठीक है, तो सूफी कवियों की जब भी बात की जाएगी तो ये तसव्वुफ की बात की जाएगी। इसको एक सामान्य अर्थ में आप रहस्य से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर दर्शन से इसको जोड़ सकते हैं। तो सूफी दर्शन एवं प्रेम विशेषता को बतलाते हुए आप बताएंगे कि सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में तसव्वुफ को मान्यता दी और मानवीय प्रेम को जीवन का आधार बनाया, और उनके अनुसार ईश्वर प्रेम से पहले मानव प्रेम होना चाहिए। और एक कोटेशन को आप लिखेंगे, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही ते का छार एक मुठी। ठीक है, तो कहा गया कि सबसे अगर आपको बैकुंठ तक की यात्रा करना है तो मानव प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो शरीर है एक राख भर मिट्टी के बराबर है। ठीक है, जो हम रोज जिम करते हैं, रोज अच्छे से अपने को फिट करते हैं, लेकिन आप सही मायने में वास्तविकता तक जाइए तो एक मुट्ठी राख में पूरी शरीर कन्वर्ट हो जाती है। तो इन सभी बातों को सुनते हुए आपके अंदर वैराग्य उपस्थित नहीं होना चाहिए। बस यही है कि ईश्वर भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए, लेकिन उसके पहले मानव प्रेम ही जरूरी है। तो ये मान्यता थी सूफी कवियों की। अगली विशेषता आप बतलाएंगे कि सांस्कृतिक समन्वय पर जोर दिया। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि जितने भी सूफी कवि हैं उनका संबंध जो है वो इस्लाम धर्म से या फिर मुस्लिम संप्रदाय से रहा है। तो सांस्कृतिक समन्वय की जब भी बात की जाती है, अक्सर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात की जाती है तो इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक समन्वय। वैसे तो इसमें सिख, ईसाई, जैन सबको रखा जाता है और सबको भाई माना गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, तो उससे प्रभावित है यहाँ पर सूफी कवि। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि अधिकतर सूफी कवि मुस्लिम हैं, लेकिन उनमें सांस्कृतिक समन्वय चेतना भरपूर है। उन्होंने इतिहास और कल्पना, दर्शन, प्रेम तत्व, लोक कथाओं और भाषाओं के समन्वयों को स्थापित किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। तो जैसे आपने सांस्कृतिक समन्वय पर जोर विशेषता बतलाई, तो आप अपने उत्तर को और प्रभावी, मजबूत, तार्किक बनाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन जरूर लिखेंगे। कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर हम कितना कथन को याद करें। जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर में ये साधना जो आप कॉपी पर नोट कर रहे हैं ये कठिन दिखलाई पड़ेगी, लेकिन जैसे 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 आप सिलेबस को कवर करते जाएंगे आप इन सभी उत्तरों के साथ खेलना शुरू करेंगे। और कुछ अपना मूल मंत्र भी बना लीजिए। आप सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो भी कथन है उनको अलग से एक से अधिक बार लिखने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर एक फोल्डर तैयार कीजिए कि ये प्रश्न आएगा तो हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, देखिए सब कुल मिलाकर आपको अपने से ही रणनीति को बनाना है। हम एक साधन के रूप में, साध्य आप लोग हैं, आप बैठ के साधक की तरह, वो मैंने प्रियंबद की कहानी लिखी हुई थी, उसी हिसाब से आप अपने को मजबूत कीजिए। तो कोटेशन अपने आप याद होंगे। और देखिए आप तमाम किताबों को पढ़ेंगे, लेकिन जिस पैरामीटर के आधार पर यहाँ पर उत्तर लिखवाया जा रहा है शायद आपको कम देखने को मिले, क्योंकि हम मूल किताबों को पढ़ने के बाद कौन कोटेशन किस प्रवृत्ति या विशेषता से जुड़ सकता है उसको लाने का प्रयास किया जाता है। बातों ही बातों में आपने सभी बातों को समझ लिया होगा और धीरे धीरे नोट भी कर लिया होगा। एक आग्रह मैं करूंगा, कभी स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी कलम मुख्य परीक्षा में रुक रुक कर चलेगी, क्योंकि आपने शुरू में ही अपने को कमजोर कर दिया या फिर आलसी बना दिया, तो वहां पर काम नहीं आएगा। ठीक है, ये एक शिक्षक के द्वारा दी गई सलाह के रूप में आप रख सकते हैं। तो आप समझ गए सूफी दर्शन एवं प्रेम को लेकर जो सूफियों का विचार था, सांस्कृतिक समन्वय पर उन्होंने जो जोर दिया था उसको समझ लिए होंगे। एक चीज आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हम लोग अक्सर तुलसीदास की समन्वयवादी चेतना के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उनके पहले ही सूफी कवियों ने भी समन्वय पर जोर दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके दिमाग में एक जरूर खाका बन रहा होगा
कि जितने भी कवियों को, लेखकों को हम पढ़ते हैं, विचारों को पढ़ते हैं, वो सब अचानक नहीं आए। उनकी एक कहीं न कहीं धारा जुड़ी हुई है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो तुलसीदास ने अगर देखा जाए तो जो समन्वय चेतना उनके अंदर विकसित हुई, कहीं न कहीं सूफियों से उन्होंने लिया है कि कैसे सबको मिलाकर चलना। समन्वय की तो बात यही होती है। तो सांस्कृतिक समन्वय पर सूफी कवियों ने जोर दिया और कैसे दिया कि वो मुसलमान थे, लेकिन हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में लिखी। यानी मान लीजिए वो तो फारसी, उर्दू इत्यादि जानते थे, लेकिन उन्होंने तमाम रचनाएँ अवधी में लिखी। ठीक है, ठेठ अवधि में उन्होंने लिखी। इसके अलावा कुछ लोगों ने हिंदी में भी लिखने का प्रयास किया, जिसको लेकर बार-बार उनको प्रमाण देना पड़ा कि नहीं भाई, मैं इस्लाम धर्म का हूँ, मैं मुस्लिम ही हूँ, भले हमने हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, तो क्या गलत कर दिया है? बार-बार देना पड़ा। ये उलाहना किसको मिला करती थी? आज के हमारे विद्यार्थियों के लिए होमवर्क है। आगे हम बात करते हैं अगली विशेषता पर कि विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आता है, यानी कि विरह सामान्य स्थिति है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर जब प्रस्तुत किया जाए तो उसको हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। जो संभव ही नहीं हो, फिर भी कवि अपनी कल्पना के माध्यम से उसको प्रस्तुत करते हैं। तो आप लिखेंगे, सूफी कवियों ने श्रृंगार का वर्णन करते हुए उसके विरह पक्ष को कविता का केंद्रीय पक्ष माना। उन्होंने विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया, जिसे ऊहात्मक भी कहा जाता है। ऊहात्मकता के कारण इनके काव्य अधिक कल्पनाशील लगते हैं। और आप पद्मावत का एक उदाहरण देंगे, जो चिरपरिचित उदाहरण है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। प्यू सो कहियो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि विरहे जरि मुई, तेहिक धुआं हम ही लाग। तो ये नागमती वियोग वर्णन से पंक्तियों को हमने लिया है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि जो नागमती है वो प्रकृति से बातचीत कर रही है। अब वो एक तरीके से भौरा से कह रही है, कौवे से कह रही है कि आप लोग उधर ही जा रहे हैं जिधर हमारे प्रियतम गए हुए हैं, वो तो भूल चुके हैं, लेकिन आप लोग उनको जरूर बताइए कि जो हमारा ये काला रंग हुआ है, ये ऐसे नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी जो प्रियतम है, तुम्हारी जो पत्नी है, वो विरह ज्वाला में जल गई और उसी का धुआं, या जल रही है, उसी का धुआं हम सभी को लगा हुआ है, जिसके वजह से हम काला हो गए। एक चीज तो ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को पॉजिटिव रखने के लिए कि जो लोग श्याम वर्ण के हैं, इसका मतलब है कि उनके विरह में कोई ना कोई कहीं अपने को जला रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम भी उसी से जुड़े हुए हैं, तो इसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, तो विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन सूफी कवियों ने किया हुआ है, और आप यहाँ पर अपने कोटेशन को उद्धृत करते हुए अपने उत्तर को बहुत ही प्रभावी बनाएंगे। अगली जो विशेषता है वो है नायिका प्रधान काव्य एवं सौंदर्य चित्रण। अक्सर आप देखेंगे जितनी भी सूफी रचनाएं हैं, वो मृगावती से लेकर चित्रावली तक, सब में आप देखेंगे कि नायिका के नाम पर नामकरण किया गया है। तो एक खास विशेषता सूफी कवियों की है। इसके पहले आपने देखा संत काव्य में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम सूफी काव्य में आ रहे हैं, वहां पर कवियों ने स्त्री को ध्यान में रखते हुए अपने रचनाओं का नाम दिया हुआ है। सूफी काव्य ग्रंथों का नामकरण नायिकाओं पर आधारित है। कवियों ने नायिकाओं का बड़ा ही रहस्यात्मक सौंदर्य चित्रण किया है। नयन जो देखा कंवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से देख रहे हैं कि नागमती, पद्मावती के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस कोटेशन को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं पंक्तियों को लिया है जो कि आसानी से याद हो सके। ठीक, अगली विशेषता है गुरु के महत्व का प्रतिपादन। गुरु का आप देख रहे हैं कि एक लगातार इनकी परंपरा चल रही है, सिद्धनाथ से शुरू हुई थी और हम सूफी काव्य में भी आ गए, वहां पर भी ये महत्व दिखाई पड़ रहा है। तो आप उत्तर में लिखेंगे, संत कवियों की तरह सूफी कवियों ने भी गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है। और आप लिखेंगे, गुरु सुआ यही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यानी कि इस संसार को अगर जानना है, समझना है, तो जरूरत किसकी है? गुरु की। और बिना गुरु के ऐसा लगेगा कि हम कुछ भी अनुभूत नहीं कर पा रहे। इसी चीज को ज्ञानात्मक तरीके से, बौद्धिक तरीके से
कबीरदास ने प्रस्तुत किया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव। तो यहाँ पर गुरु को सुआ की तरह माना गया, उस तोते की तरह माना गया है जो कि रास्ता दिखा सकता है। अगर गुरु नहीं है, इसलिए जीवन में एक आध गुरु रखना बहुत जरूरी है। जब भी आप डिमोटिवेट हों या फिर अपने रास्ते से भटकें, तो एक गुरु होना चाहिए जो आपको सीधा करे, सरल रास्ते पर पहुंचाए, आपको आपके लक्ष्य की बार बार याद दिलाए। ठीक है, यहाँ पर एक अलंकार है, ये दूसरा होमवर्क है कि इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। मैं चाहूंगा जो हमारे गंभीर विद्यार्थी हैं और एक एक शब्द को सुनने वाले विद्यार्थी हैं, वो जरूर कमेंट करें। अगली विशेषता आप बतलाएंगे, प्रकृति का संवेदनात्मक चित्रण। वैसे तो हम प्रकृति के सुकुमार कवि के तौर पर पंत को जानते हैं, लेकिन प्रकृति हमारे हिंदी साहित्य की कविताओं का एक केंद्रीय विषय रहा है। ठीक है, तो सूफी कवियों ने भी प्रकृति का बड़ा ही संवेदनात्मक चित्रण किया। उनमें मानवीय अलंकार को प्रस्तुत करते हुए एक तरीके से उसमें कुछ धड़कन, ऐसा लगता था कि इसमें कोई न कोई सांस चल रही है। जैसे आमतौर पर हम किसी पेड़ इत्यादि को देखते हैं तो लगता है कि सामान्य रूप से, लेकिन सूफी कवियों ने उसमें कुछ संवेदना को देखा कि उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो जैसे मनुष्य को नुकसान पहुंचता है वैसे उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो संवेदना ये बहुत बड़ा शब्द है, और मैं जब अपनी किताब के प्रकाशन को याद करता हूं तो उसका भी संबंध संवेदना से। तो बहुत ही अच्छा संयोग यहाँ पर सूफी कवियों ने प्रकृति का संवेदनात्मक चित्रण किया। सूफी काव्य परंपरा में मनुष्य और प्रकृति के बीच रागात्मक संबंधों का चित्रण करके उसे संवेदनात्मक धरातल पर उतारा गया है। कवियों ने 12 मासा वर्णन के माध्यम से ऋतुओं के, षड ऋतुओं के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया है। अब आप समझ जाएंगे कि आखिरकार ये संवेदना होती क्या है। जैसे बारिश का महीना है, जैसी लिखते हैं, बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चूए जस ओरी। एक तरफ तो बारिश हो रही है, दूसरे तरफ नागमती वियोग में है और उसकी आंखों से जैसे आंसू नीचे गिर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ओरी चू रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ओरी देखने का समय नहीं रहा। जब कच्चे मकान हुआ करते थे, मुझे नहीं पता है कि अभी आप लोगों ने कच्चे मकानों को देखा है कि नहीं, जिसमें हमारे तरफ बोला जाता था पूर्वांचल में थपुआ, नाली, इस तरीके से बचपन के दिनों में मैंने देखा हुआ था। अब तो हर जगह पक्के मकान हो चुके हैं और पाइप गिरती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ओरी का है, आप देखेंगे कि उस समय जब घर बनता था पहले, तो इस तरीके से रहा करता था और अंतिम में इस तरीके से ओरी चुआ करती थी। तो नागमती के दोनों आंखों से जिस तरीके से धारा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई वहां पर ओरी चू रही हो, जैसे बारिश के महीने में चूती है। ठीक है, तो सामान्य रूप में जो ग्रामीण इलाके के बच्चे नहीं होंगे वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज को, तो कई बार यही चीजें कठिन हो जाती हैं। लेकिन हमने आधुनिक और पुरातन दोनों तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। जैसे छत पे आजकल पाइप लगी रहती, वहां से पानी गिरता है, लेकिन पहले जमाने में कुछ अलग ढंग का था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति का जो संवेदनात्मक चित्रण किया गया है कि उसको जोड़ दिया गया है, मनुष्य और प्रकृति में कोई अंतर नहीं रह गया। इसी तरीके से तमाम उदाहरण देखे जा सकते हैं। आगे आप अपने उत्तर को बढ़ाते हुए लिखेंगे कि सूफी काव्य प्रेम गाथा पर आधारित है, जिसको कि हम प्रेमाख्यान भी कहते हैं। प्रबंध काव्यों के अनुरूप इनका विभाजन खंडों व सर्गों में किया गया है। ये काव्य मसनवी शैली में लिखित हैं, जिसमें सबसे पहले ईश्वर, फिर राजा और गुरु की वंदना की गई। ये मसनवी शैली खासतौर से सूफी काव्य की बहुत ही प्रमुख विशेषता है, मसनवी शैली। ठीक है, तो प्रेम गाथा पूरे काव्य में है, प्रबंधात्मक रूप है, जैसे कि इसको हम रूपक काव्य भी कई बार बोलते हैं। ठीक है, या फिर महाकाव्य के रूप में भी देखते हैं, और मसनवी शैली में लिखा गया है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है आप। फिर आप बताएंगे कि सूफी काव्य मूलतः ठेठ अवधि में लिखित है। ठेठ अवधि में, जब ठेठ की बात आती है तो सीधे ऐसा लगता है कि एकदम से जो ग्रामीण इलाका रहा होगा। ठीक है, ठेठ अवधि में लिखा गया है। और जब तुलसीदास ने भी अवधि लिखा हुआ है, उनकी अवधि कैसी है? संस्कृत निष्ठ अवधि है। आपको याद आ गया होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में
आ जाएगा सवाल कि सूफी कवियों ने जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया वो किस टाइप की थी। ठीक है, तो उसमें संस्कृत निष्ठ, ठेठ और अपभ्रंश बहुत सारी चीजों को मिला दिया जाएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? ठेठ अवधि में लिखा था। और कई बार तो इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है कि जैसी और तुलसी की अवधि में क्या अंतर है। एक्सपर्ट बस इतना ही सुनना चाहता है कि आप बताएं कि जैसी की अवधि ठेठ अवधि है और तुलसी की अवधि संस्कृत निष्ठ अवधि है। इतना ही पे एक्सपर्ट खुश हो जाता है और बोलता है कि बहुत अच्छा आपने इंटरव्यू दिया हुआ है। तो ये अनुभव कहाँ से आपको मिल रहा है? यहाँ से ही मिल रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ठेठ अवधि भाषा रही इन लोगों की बोली। भाषा प्रतीकात्मक और मुहावरेदार है। भाषा में भी इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। एक जगह लिखा है इन्होंने, तुर्की अरबी हिंदुई भाषा जेती आही, जैन मह मारग प्रेम कर सबय सराह ताही। तो भाषाओं को लेकर भी समन्वयवादी दृष्टिकोण सूफी कवियों का रहा है। आगे आप लिखेंगे, सूफी काव्य में मुख्यतः दोहा और चौपाई छंदों को अपनाया गया है, जिसे सामान्यतः कड़वकबद्ध शैली कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये कड़वकबद्ध शैली, या फिर किताबों में आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये सीडी क्या है। ठीक है, तो कड़वकबद्ध शैली मतलब चौपाई और दोहा का मिश्रण है। इसके पहले आपने डिंगल और पिंगल शैली का अध्ययन किया होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि किस साहित्य में उन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कड़वकबद्ध शैली यानी दोहा और चौपाई में जब बात की जाती है तो कड़वकबद्ध शैली है। आप देखेंगे सूफी काव्य जितने भी हैं उसमें कहीं 5 कहीं 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। ठीक है, जितने भी कवि हैं अलग अलग ढंग से इस पैटर्न को अपनाए हुए हैं। कुछ कवि हैं जो 5 चौपाई लिखते हैं फिर एक दोहा लिख देते हैं, लेकिन आप देखेंगे जिसके वजह से हम लोग सूफी काव्य जानते हैं, जिसको मलिक मोहम्मद जैसी ने 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा दिया। इसी तरीके से तुलसीदास को जब आप पढ़ेंगे तो उनका भी एक अलग पैटर्न, दोहा चौपाई में वो भी लिखा करते थे। तो ये चीजें आप लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि ठोस तरीके से हर एक चीज को आप अपने उत्तर में समाहित कर रहे हैं। आगे आप लिखेंगे कि अलंकारों की दृष्टि से इस काव्य में लगभग सभी का समावेश है, लेकिन हेतुत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार की प्रधानता है, जिसकी वजह से सूफी काव्य को जाना जाता है। अब आप देख रहे हैं कि एक शब्द हमने प्रयोग किया है, हेतुत्प्रेक्षा। मैं चाहूंगा कि तमाम विद्यार्थी होमवर्क के तौर पर यह बताएं कि इसमें कौन सी संधि हुई है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि व्याकरण की किताब लेकर आप बैठे रहें और तभी आपका व्याकरण तैयार होगा। आप दाएं बाएं कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं और शब्द लग रहा है कि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का, तो उसमें व्याकरण के पोर्शन को खोजने का प्रयास कीजिए। तो हेतुत्प्रेक्षा, अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकार की प्रधानता सूफी काव्यों में पाई जाती है। कारण यह है कि इश्क मजाजी या इश्क हकीकी की यात्रा पूरी करने में इन्होंने जिन प्रतीकों का सहारा लिया है उसमें कहीं ना कहीं अलंकारों की भूमिका रही है। तो इस तरीके से आपने सूफी काव्य की समस्त जो भी प्रवृत्तियां हैं, महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, उनको बता दिया। अब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सूफी काव्य प्रेम गाथा, कल्पित कहानियों, लौकिक प्रेम, नायिका प्रधान के साथ सामासिक संस्कृति का काव्य रहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया था वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। उत्पन्न जैसी आदि इन प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को भी ला दिया कि कबीर भी समाज में सुधार करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो शैली थी, सुधारने की जो शैली थी, वो थोड़ी सी आक्रामक थी, जो कि एक तरीके से चिढ़ाने वाला ही साबित हुआ। कई बार हम चीजों को प्रेम से भी समझाते हैं और वही काम सूफी कवियों ने किया। उन्होंने प्रेम से समाज में समन्वय, समरसता की बात की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पूरे सूफी काव्य को समझ गए होंगे, उनकी विशेषताओं को समझ गए होंगे, प्रवृत्तियों को भी आप लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने पूरा समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।